जय हिंद दोस्तों, MS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जो है प्रश्नावली 3.5 का सवाल नंबर 4 का खंड नंबर कितना है? 3 का है। इसमें कहता है कि यश ने एक टेस्ट एग्जाम में जो है 40 अंक प्राप्त किया है। कितना किया है? 40 अंक प्राप्त किया है। यदि उसमें एक सही उत्तर पर एक सही उत्तर पर 3 अंक मिलता है और एक गलत उत्तर पर क्या करता है? 1 अंक काट लिया जाता है। जब ये वो सही उत्तर का जवाब देता है तो 3 अंक देता है, और यदि एक गलत हो जाता है तो उसमें 1 अंक की क्या होता है? कटौती हो जाती है। पुनः कहता है कि वह यदि एक सही उत्तर पर 4 अंक मिलता है और एक गलत उत्तर पर 2 अंक काट लिया जाता है तो वह अंक कितना प्राप्त करता है? 50 अंक प्राप्त करता है। कितना? 50 अंक प्राप्त करता है। देखो हम ले लिए हैं, माना कि जो सही प्रश्नों की संख्या क्या माने हैं? x और वसूत प्रश्नों की संख्या y। इसमें जो है सही प्रश्न और वसूत प्रश्न तो कुल प्रश्नों की संख्या कहता है ज्ञात करने के लिए। क्या कहता है? कुल प्रश्नों की संख्या कहता है ज्ञात करने के लिए। तो हम लिख लिए सही प्रश्नों की संख्या x और वसूत प्रश्नों की संख्या y। तो देखो इसमें प्रश्न में क्या कहता है? एक सही प्रश्न पर किस पर? एक सही प्रश्न पर 3 अंक मिलता है और एक वसूत प्रश्न पर 1 अंक की क्या होता है? कटौती होता है। तो 1 अंक की कटौती होता है। कितना? 3 अंक मिलता है किस पर? सही पर मिलता है। 3 अंक मिलता है तो हम लिख देते हैं, इसीलिए 3x माइनस क्या? माइनस y बराबर कितना अंक मिलता है? 40 अंक मिलता है। कितना? 40 अंक मिलता है। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। तो में कोई दिक्कत? अब देखो दूसरा क्या कहता है? एक सही उत्तर पर 4 अंक मिलता है। कितना? एक सही उत्तर पर 4 अंक मिलता है और एक वसूत उत्तर पर क्या है? 2 अंक की कटौती होता है। 2 अंक कट जाता है। यहाँ पर से कितना अंक मिलता है? एक सही पर 4 अंक। तो सही को हम क्या माने? x माने हैं। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं 4x माइनस कम न मिल रहा है तो 2y बराबर कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 50 अंक मिलता है। यहाँ से इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। यहाँ तो में कोई दिक्कत? अब लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से। अब समीकरण 1 देखो है कितना है? 3x माइनस y बराबर कितना? 40 है। ये समीकरण 1 है। और समीकरण 2 कितना है? 4x माइनस 2y बराबर 50। मेरे समीकरण 2 है। अब देखो कटेगा कि नहीं कटेगा? जब नहीं कटेगा तो इसको हम बराबर करेंगे। क्या करेंगे? बराबर। किसको कटाना चाहते हैं? x को कि y को? x को कटाना चाहता है। जब x को कटाएंगे तो यदि समीकरण 1 में समीकरण 2 का x का जितना भी गुणनखंड रहेगा उससे हम क्या करेंगे? भाग देते हैं। क्या करते हैं? भाग देते हैं। यहाँ पर कितना है? 4 है तो इसमें 4 से गुना करेंगे। और समीकरण 2 में जो है समीकरण 1 का x का गुणनखंड जितना है उससे हम समीकरण 2 में गुना करेंगे। 3 है, 3 से गुना करेंगे। कोई दिक्कत? अब यहाँ से देखो यहाँ पर कितना है? 4 गुना 3x तो कितना x होता है? 12x हो जाता है। यहाँ पर लिख देते हैं 12x। अब माइनस है यहाँ तो माइनस देंगे। अब y गुना 4 करेंगे कितना? 4y बराबर यहाँ पर कितना? 40 है। यहाँ पर 4 है। 4 गुना 40 कितना हो जाएगा? 160 आ जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब देखो दूसरा 3 से गुना करो। इसमें 3 गुना 4 कितना होगा? 12x माइनस 2y गुना 3 तो कितना हो जाएगा? 6y बराबर 50 गुना 3 करेंगे कितना हो जाएगा? 150 आ जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब यहाँ पर देखो दोनों बराबर हो गया ना? दोनों का चिन्ह क्या है? सेम है। तो सेम है क्या करेंगे? घटाने पर तो घटाएंगे। जब घटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर से माइनस हो जाएगा। दोनों कैंसिल हो जाएगा। दोनों कट गया। अब प्लस 6 में माइनस 4 को घटाएगा कितना बचेगा? प्लस 2 बचेगा बराबर। अब यहाँ पर से देखो 150 है। क्या है? 150 में 160 को घटाएंगे कितना बचेगा? ना 160 में 150 को घटाएंगे कितना बचेगा? प्लस में 10 बचेगा। यहाँ से हो जाएगा कितना? 10। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब दूसरा देखो यहाँ से 2y बराबर कितना हो जाएगा? 10। यहाँ से y बराबर
10 बट्टा कितना गुणों में इधर आएगा तो इधर भाग में हो जाएगा 2। इसको हम कटा देते हैं, कितना आ गया 5। इसीलिए y बराबर कितना आ गया 5 आया। y का वैल्यू 5 निकल गया। अब लिखते हैं y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखने पर, ठीक ना, लिख लेना उधर। समीकरण 1 है कितना यहाँ पर 3x माइनस y बराबर कितना 40 है। यहाँ पर से देखो 3x माइनस है, y का वैल्यू कितना 5 है। 5 बराबर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो 3x बराबर यहाँ से कितना है 40, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, कितना माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं उसमें। अब दूसरा देखो, इधर बनाते हैं। यहाँ से देखो या कितना आ जाएगा 3x। हम लिख देते हैं डायरेक्ट x बराबर लिख देते हैं, जगह कम है। जब x बराबर इसको जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। यहाँ से 45। अब देखो इधर 3 किस रूप में है, गुणों में, इधर आएगा तो भाग में। समझा नहीं लीजिएगा, एक स्टेप शॉर्ट किया है, सिर्फ इसको कटाओ। 3 अकाउंट 3 है और ये 3 अकाउंट 3 है, एक 15 पहुँचतिया 15। x बराबर कितना आ गया 15 आ गया। कितना आया x का वैल्यू हम निकाले कितना 15 और y का वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितना 5। अब देखो इसमें क्या कहता है, अतः लिखते हैं। अतः क्या कहता है, सही प्रश्न ना लिखेंगे, सही प्रश्नों की संख्या x बराबर, तो x का वैल्यू हम कितना निकाले हैं 15 निकाले हैं। सही प्रश्नों की संख्या x बराबर कितना 15, इधर दिखता है ना। अब उसके बाद क्या कहता है, गलत का ना लिखेंगे, अशुद्ध प्रश्नों की संख्या y बराबर, तो y का वैल्यू हम कितना निकाले हैं 5 निकाले हैं, 5 निकल गया। ई प्रश्न हुआ। अब कुल न कहता है, लिखेंगे और कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या कर रहा है। क्या कहता है, कुल प्रश्नों की संख्या। तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। x प्लस y बराबर, यहाँ से x का वैल्यू कितना है 15 है और y का वैल्यू कितना है 5 है, बराबर कितना आ गया 20 आ गया। कितना आ गया 20 आ गया। यही आंसर हो गया। यहाँ पर जो है कुल प्रश्नों की संख्या कितना है 20 है। कितना है 20। उसमें जो है कितना सही प्रश्न कितना बनाया था 15 और गलत कितना बनाया था 5। सॉरी, सही और गलत ये है दिया हुआ, और उसमें कुल प्रश्नों की संख्या कितना आ गया 20 हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको कॉपी कर लो।